साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, यह सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो दूसरा टेस्ट करवाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है भरहुत शैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य काल में होता है और अशोक के द्वारा कराया जाता है। और कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। कच्छ घाट मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलती है? तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो ये है आपका कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा है। ठीक है, कलगी तुर्रा क्या है? यह एक प्रतिस्पर्धात्मकता या प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। इसमें दो अखाड़े होते हैं। ठीक है, कलगी दल और तुर्रा दल। कलगी दल शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और तुर्रा दल जो है शिव को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो संजा गीत है, ये मालवा की किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है। इसे पितृपक्ष में संजा पर गाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो इस दौरान मटकी नृत्य नहीं किया जाता है। ठीक है, मटकी जो है मालवा का लोक नाट्य है। इसका प्रस्तुतिकरण खजुराहो नृत्य समारोह में नहीं होता है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये छतरपुर के खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम आदि को प्रस्तुत किया जाता है। और इस समारोह की शुरुआत जो है 1976 में 1976 में होती है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कला परिषद द्वारा की जाती है। अगला है, बत्तीसी बावड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? तो देखिए, इसमें पहला, यह बावड़ी चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका निर्माण शेर खान ने 1485 में कराया था। ये भी सही है। यह बावड़ी ग्रीष्मकाल में सूख जाती है। ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे केवल तीसरा वाला कथन असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, यह वर्ष भर पानी का स्तर, यहाँ पर वर्ष भर पानी का स्तर एक जैसा रहता है और इसका निर्माण 1484 में हुआ था। आगे चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया है? तो यह उल्लेख जो है इब्न बतूता के द्वारा, किसके द्वारा? मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नीलकंठ महल कहाँ पे है? तो नीलकंठ महल जो है आपका मांडू में है, तो 3 से मिला दीजिए। छत्री बाग इंदौर में है, 1 से मिला दीजिए। मोहम्मद गौस का मकबरा ये कहाँ पे है? तो ये आपका ग्वालियर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्वालियर में है। यहाँ पे देखिए, तो इसको आप किससे मिला देंगे? 4 से मिला देंगे। मोहम्मद गौस का मकबरा 4 से मिला दीजिए, ग्वालियर में है। रेवा कुंड, रेवा कुंड जो है अगला, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, रेवा कुंड ये कहाँ पे है? तो ये मांडू में है। रेवा कुंड आपका कहाँ पे है? मांडू में है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, यह भी कहाँ पे, ये कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। इस प्रकार से आपका 31452 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से सुमेलित करना है। देखिए, खरबूजा महल, खरबूजा महल जो है ये आपका धार जिले में है, 2 से मिला दीजिए। मोती महल जो है मंडला में है, 1 से। जहांगीरी महल ओरछा में है, 4 से मिला दीजिए। नौखंडा महल जो है ये चंदेरी में है, चंदेरी में, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस नाम या रूप में जाना जाता है? तो इसे उजर के नाम से जानते हैं, उजर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1450 में महमूद खिलजी के संरक्षण में होता है। और यह संरचना मदारिश मतलब शिक्षक और दारुल उलूम अर्थात विश्वविद्यालय के आलिम अर्थात कुलपति की कब्र है। उजात इमारत एक मकबरा है जिसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। कालियादाह महल कहाँ स्थित है? तो कालियादाह महल जो है ये उज्जैन में स्थित है। अगला है, ग्वालियर के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है, जिसका निर्माण 1922 ईस्वी में
माधवराव सिंधिया ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पर भूगोल को समझा था? तो ये समझा था मंगलनाथ मंदिर में। मंगलनाथ मंदिर में ये कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है कला बीथिका का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ग्वालियर से है। किससे है? ग्वालियर से, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कला बीथिका संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से कौन सा लोक नृत्य संबद्ध है या जुड़ा हुआ है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है इससे जुड़ा हुआ। कर्मा गोंड जनजाति का प्रचलित लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में इसको किया जाता है, जबकि भगोरिया भील जनजाति से संबंधित है। आपका लहंगी जो है सहरिया जनजाति से, और आपका इसके अतिरिक्त थाप्ती जो है कोरकू जनजाति से। आगे चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला है मदन महल का निर्माण राजा महेंद्र शाह ने जबलपुर में कराया था। तो देखिए ये जो है गलत है, क्योंकि महेंद्र शाह ने नहीं करवाया था बल्कि मदन शाह ने करवाया था। किसने कराया था? मदन शाह ने कराया था। दूसरा, पांडव जलप्रपात तथा गुफा पंचमढ़ी में, पांडव जलप्रपात तथा गुफा पंचमढ़ी में स्थित है। तो देखिए पांडव जलप्रपात ये आपका पन्ना में स्थित है, जबकि पांडव गुफाएं जो हैं ये होशंगाबाद के पंचमढ़ी में स्थित है। इस प्रकार से दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं संबलगढ़ किला और गढ़ी शुमावली, संबलगढ़ किला और गढ़ी शुमावली कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके मुरैना में, कहाँ पर? मुरैना में स्थित है। इसका निर्माण संबल सिंह गुज्जर के द्वारा कराया गया था, और इसको पूर्ण कराने का कार्य जो है वो करौली के गोपाल सिंह, राजस्थान के थे, इन्होंने कराया था, गोपाल सिंह ने। विश्व धरोहर में शामिल निम्न स्थलों का सही क्रम कौन सा है? मतलब किस क्रम में ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल हुए? तो सबसे पहले इसमें देखिए खजुराहो जो है ये 1986 में, फिर सांची स्तूप जो है आपका, सांची स्तूप आपका 1989 में, 1989 में, और भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो आपकी 2003 में। इस प्रकार से खजुराहो, सांची, भीमबेटका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित कवियों में से किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशवदास को कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं व्याकरण से युक्त एवं कठिन होती हैं। अगला है किस प्रकार का नृत्य एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका मटकी नृत्य। ये मालवा अंचल का एकल नृत्य है। और इसके अतिरिक्त जो आपका रीना नृत्य है, रीना नृत्य ये आपका गोंड व बैंगा जनजाति की स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है, और भगोरिया जो है यह भीलों द्वारा किया गया समूह नृत्य है। अगला है अनूप राग विलास। अनूप राग विलास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे अनूप राग विलास को जो है आगे यहाँ ऑप्शन और देखिए कुमार गंधर्व, था डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इनके द्वारा अर्थात कुमार गंधर्व के द्वारा निर्मित जो राग है उसमें है अमोहिनी, भैरव, लंगन गंधार, गांधी राग इत्यादि हैं। आगे चलते हैं सुंदर महर प्रतीक है किसका? तो ये राजकुमार धुरभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ऐतिहासिक नगर और पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है, और जो धुरभजन ये जो है राजा जुझार सिंह के पुत्र रहे हैं। आगे चलते हैं धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? धनुषधारी मंदिर जो है आपका छतरपुर में, एक सेकंड, हाँ छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के अलीपुरा गांव का धनुषधारी मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका स्थित है। आगे चलते हैं संजा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ये लोकगीत जो है युवा लड़कियों के द्वारा गाए जाते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित पुरा स्थलों को उनके जिलों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए निन्नौर गांव ये कहाँ पे है? सीहोर में। निन्नौर गांव सीहोर में 4 से मिला दीजिए, और ये गुप्तकालीन वास्तुकला यहाँ पे मिलती है। जटकरा जो है आपका खजुराहो में, जटकरा आपका कहाँ पे है? खजुराहो में है, ये विशाल मंदिर के प्रांगण में है। पीतनगर खरगोन में, 3 से मिला दीजिए इसको पहले। पीतनगर खरगोन में बौद्धकालीन अवशेष। खल घाट जो है ये धार में है, 2 से मिला दीजिए। और जटकारा जो है आपका छतरपुर, 1 से मिला दीजिए। तो आपका कौन सा हो गया? 4,
3, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? तो वल्लभ भवन भोपाल ने यह पुरस्कार नहीं जीता, जबकि अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, विधान भवन भोपाल, स्लम नेटवर्किंग इंदौर, इन सभी ने आगा खां पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं, कैलाश सत्यार्थी के संबंध में, इनका जन्म 1954 में विदिशा में हुआ, सही है। 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, नहीं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था, तो ये गलत है। 2004 में इन्हें डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रथम टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था? तो ये जो है सम्मान 2008 में राजा राम मौर्य को दिया गया था, ठीक है। और ये जो है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है, और किस लिए दिया जाता है? तो शिक्षा, खेल एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसकी खोज 1957 में की गई थी, कहाँ पर? रायसेन में। और खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। और इसको जो है भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं, जो गलत युग में है उसे हमें चुनना है। तो देखिए, इसमें हंसते हैं रोते हैं ये रचना जो है ये शरद जोशी की नहीं है, बल्कि हरिशंकर परसाई की है। जबकि अन्य चाँद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की, प्रणार्पण बालकृष्ण नवीन शर्मा की, समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की है। शरद जोशी की रचनाओं में राह किनारे बैठ, परिक्रमा, तिलिस्म, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जो ग्वालियर में पैदा हुए उनके नाम पर एक एल्गोरिथम का नाम है। तो इस एल्गोरिथम का इनका नाम क्या है? नरेंद्र कर्माकर। क्या है? नरेंद्र कर्माकर। इनका जन्म 15 नवंबर 1955 को ग्वालियर में हुआ था। तो कर्माकर एल्गोरिथम का विकास जो है इन्हीं के नाम पर किया गया है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? तो यह दिया गया था झारखंड की श्रीमती रोज केरकट्टा को, ठीक है, 2008 में। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। जवाहरलाल नेहरू सम्मान ये 1983 से दिया जा रहा है, 3 से मिला दीजिए। शरद जोशी सम्मान 1991, 4 से मिला दीजिए। कुमार गंधर्व सम्मान ये आपका 1992, 2 से मिला दीजिए। किशोर कुमार सम्मान 1996, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो गया 3, 4, 2, 1 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं उसमें आपका राई स्वांग, बधाई, जवारा, दीवारी इत्यादि हैं। जबकि निमाड़ क्षेत्र जो है, निमाड़ क्षेत्र की जो लोक नृत्य हैं ये है यहाँ पे काठी, गढ़गौर, फिफरिया हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? कला गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध चित्रकार डी देवला लिकर, ठीक है, को कला गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक चित्रकारों को चित्रकला की शिक्षा दी। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में की गई थी। और इसके तहत जो पुरस्कार राशि होती है वो 2 लाख रुपए होती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में के लिए, और इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपये होती है। संत रविदास स्मृति पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 2005 में, सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के लिए। संगीत जगत के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? जगत के कबीर के रूप में कुमार गंधर्व को जाना जाता है। कुमार गंधर्व, इनकी जन्मस्थली कर्नाटक की बेलगांव थी, परंतु कर्मस्थली मध्य प्रदेश का देवास रहा है। इनके स्वामी या इनके गुरु कौन थे? श्री गुरु मंडल, जो इन्हें कुमार गंधर्व कहकर पुकारते थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकारिता से संबंधित है? तो कौन है? नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये बी ऑप्शन। इनका जन्म 1910 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और 1991 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। आगे चलते हैं, भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर किला को। किसको कहते हैं? ग्वालियर किला को।
पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये स्थापना की गई ग्वालियर में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सबसे पुराने संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1918 में ग्वालियर में की गई। पंडित विष्णु नारायण द्वारा लखनऊ व बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा में भी महाविद्यालय खोले गए थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में स्थापित हुआ, तो ये वाला कथन जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1946 में ग्वालियर में हुई, और इसका नाम क्या है? गजारा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। दूसरा कथन, प्रदेश के प्रथम अभियांत्रिकी कॉलेज की स्थापना 1947 में जबलपुर में की गई, सही है। सागर विश्वविद्यालय को 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा असत्य है? देखिए, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, मध्य प्रदेश कला अकादमी 1987 की नहीं है बल्कि 1952 की, 1952 की है। तो 1987 की क्या है? तुलसी अकादमी है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983। व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे थे? तो ये जो है आपके उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में जन्मे थे। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इनका योगदान जो है व्यंग्य विधा में है। इनकी रचनाओं में किसी बहाने, राह किनारे बैठ तथा परिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है, भोपाल स्थित यूनानी महाविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, इसका नाम हकीम सैयद उल हसन यूनानी कॉलेज है। इसकी स्थापना जून 1998 में भोपाल में की गई थी। यह एकमात्र शासकीय यूनानी महाविद्यालय है। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में, सही है। महाराजा या छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 नहीं, 2015 में हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है। कहाँ पे है? छतरपुर में। ये राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय 2008 में। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्न को सुमेलित कीजिए। लेखक और रचनाएं। देखिए, लेखक और रचनाएं। महाकवि भवभूत की रचना क्या रही है? उत्तर रामचरित, 4 से मिला दीजिए। कालिदास की मेघदूत, 3 से मिला दीजिए। बाण भट्ट की कादम्बरी, 2 से। भर्तृहरि की नीति दशक, 1 से। तो 4-3-2-1 बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ना कि मध्य प्रदेश में। जबकि भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में, ध्रुपद समारोह भोपाल में, बालकृष्ण नवीन समारोह ये होशंगाबाद में नहीं बल्कि शाजापुर में होता है, इसलिए ये सही नहीं है। जबकि डी वाला देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में। अगला है मध्य प्रदेश में कुल कितने यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं? कितने हैं? तो 4 हैं, कुल 4 हैं। ठीक है, इसमें से एक शासकीय क्षेत्र में है, भोपाल में 1998 में स्थापित किया गया, जिसका नाम है यूनानी महाविद्यालय। 3 निजी क्षेत्र में है, इंदौर में, देवास में, बुरहानपुर में। संत हृदयाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी में जो झिंझरी गांव है ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 14 विशाल मेढक आकार की चट्टानें देखी जा सकती हैं। यहाँ के शैल चित्र 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC के माने जाते हैं। मांडू में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, हवा महल यहाँ पे नहीं, नीलकंठ मंदिर, असरफी महल, जहाज महल ये आपके मांडू में हैं, जबकि हवा महल कहाँ पे? चंदेरी में है। कहाँ पे? चंदेरी में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी भी कहा जाता है। जो असरफी महल है, इसका निर्माण, असरफी महल का निर्माण जो है वो होशंग शाह के द्वारा कराया गया था, जबकि नीलकंठ मंदिर का निर्माण अकबर के राज्यपाल के द्वारा कराया गया था। गांधी शोध पीठ ये कहाँ स्थित है? तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 27 जुलाई
1973 को, 27 जुलाई 1973 को की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का आईसेक्ट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। आईसेक्ट विश्वविद्यालय मेदुआ। देवगढ़ किला किस शासक ने बनवाया था? तो देवगढ़ का किला जो है वो गोंडराज या गोंड राजा जाटों ने बनवाया था। यह किला छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में होता है। अटेर किला किस नदी के किनारे है? तो अटेर किला जो है चंबल नदी के किनारे है और भिंड जिले में स्थित है। अटेर किले का निर्माण 1664 में बदन सिंह के द्वारा किया गया था और यह हिंदू और मुगल स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अगला जो है इसमें दशपुर जो है आपका कहाँ पे है? दशपुर में विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर, तो इसको आप 4 से मिला देंगे। जबकि अगला तिगवा कहाँ पे है? ये आप तिगवा में, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, दशपुर में जो है आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो 4 से मिला देंगे। तिगवा में जो है विष्णु मंदिर है, 3 से मिला दीजिए। उदयगिरी में जो है वराह अवतार की प्रतिमा है, 2 से मिला दीजिए। ग्वालियर में आपका सास बहु मंदिर है, कौन सा है? सास बहु मंदिर है। तो इस प्रकार से आपका 4 3 2 1 4 ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास के किस रचना की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? तो किसको लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम को ली गई है, ठीक है। भर्तृहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है? तो नीति शतक में। महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबद्ध है? तो ये ग्वालियर घराने से संबद्ध है। किससे? ग्वालियर घराने से। इनका जन्म 12 अगस्त 1882। इनका मूल नाम बालकृष्ण आनंद राव रहा है और वह तान संगीतो वासना, ठुमरी और तारंगिनी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला है चटकोरा नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो चटकोरा नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है। कोरकू मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। कोरकू जनजाति द्वारा थापटी नृत्य किया जाता है, जिसे चटकोरा नृत्य के नाम से जानते हैं। थापटी नृत्य को चटकोरा नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला है प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भवभूति को कहा जाता है। किसको? भवभूति को। कौन सी रचनाएं बाण भट्ट से संबंधित है? तो चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुटता, डीतक, ये सभी के सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अगला है प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेंगड़ हिंदी के अलावा किस भाषा में लिखते थे? तो ये जो है गुजराती भाषा में भी लिखा करते रहे हैं। गुजराती भाषा में उन्होंने नर्मदा के लाल लिखी है। आगे चलते हैं। बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा लोकगीत जो है ये बघेलखंड, किसमें? एक सेकंड, ऑप्शन देखिए, बघेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है, ठीक है। बघेलखंड के अलावा विदेशिया और दीवारी भी यहाँ पर बघेलखंड में बिरहा के अलावा गाया जाता है। आगे देखते हैं। निम्न साहित्यकारों में रीत काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशव दास को। किसको माना जाता है? केशव दास को। आचार्य केशव दास का जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा में 1612 में हुआ था। इन्हें रीत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक जस चंद्रिका, विज्ञान गीता इत्यादि हैं। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दांडी या दंडी शामिल नहीं है। प्राचीन साहित्यकार दंडी। मध्यकालीन साहित्यकार में आपके भूषण हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं, ठीक है। दंडी जो है ये प्राचीन साहित्यकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाओं में कौन सा असत्य है? तो देखिए इसमें आपका देखिए कैदी कविराज की कुंडलियाँ ये इन्हीं की है। मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान इन्हीं की है। अमर आग इन्हीं की है। वीर सिंह देवचरित्र ये जो है किसकी है? वीर सिंह देवचरित्र की रचना केशव दास ने की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? तो चंपू रामायण जो है राजा भोज की कृति है। इनकी अन्य कृतियों में राजा मार्तंड है, पतंजलि के योग सूत्र पर टीका है, सरस्वती कंठा भरण है, यह काव्यशास्त्र है, सिंगार मंजरी है, तत्व प्रकाश है,
शब्दानुशासन है जो कि व्याकरण ग्रंथ है। ये सभी रचनाएं जो है राजा भोज ने की हैं। आगे चलते हैं, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो ये है भ्रमर। बाल साहित्य के लेखक भ्रमर हैं। प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद हैं मिश्र। जहूर बख्श ये चंद्रहार की रचना इन्होंने की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस रंगकर्मी ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी? तो अनवर सिद्दीकी ने रीवा में प्रयोग नामक संस्था की स्थापना करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। आला खंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज इलियट। पहली बार 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के बंदोबस्त अधिकारी जॉर्ज इलियट ने आलाखंड की 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई, जबकि विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। विंसेंट स्मिथ। प्रसिद्ध कविता संग्रह आस की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है डॉक्टर बशीर चंद्र ने। डॉक्टर बशीर चंद्र, देखिए सैयद मोहम्मद बशीर एक मशहूर शायर और गीतकार नुसरत बद्र के सुपुत्र थे। इनके कविता संग्रह को आस कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें दो लोगों की रचनाएं दी गई हैं, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई की। तो इसमें बताना कौन सा सही है। देखिए, शरद जोशी की रचनाओं पर किसी बहाने राह किनारे बैठ इन्हीं की है, पर तट की खोज जो है ये इनकी रचना नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की है। तो ये पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, हरिशंकर परसाई की रचनाओं में हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे, ज्वाला व जल, ये इन्हीं की है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। अपने काव्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? जीता तो हरिशंकर परसाई ने। किसने जीता था? हरिशंकर परसाई ने जीता था। इनकी अन्य रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इत्यादि हैं। आगे चलते हैं, दो सूचियां इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, कर्मा नृत्य जो है ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो 4 से मिला दीजिए। हरदौल की मनौती बुंदेलखंड 1 से मिला दीजिए। लहंगी नृत्य निमाड़, एक सेकंड, लहंगी नृत्य कंजर तथा बंजारे 2 से मिलाइए। काठी निमाड़ 3 से मिलाइए। तो 4 1 2 3 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुआटा क्या है? सुआटा एक पर्व है। क्या है? पर्व है। बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला एक लोक क्रीड़ा पर्व है। इसमें दीवार से लगे चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। आगे चलते हैं, श्री प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये जो है निर्गुणी गायन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कांडा नृत्य किस जाति के 2 लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपका धोबी जो जाति होती है इनके द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। सागर के लक्ष्मी नारायण रज्जक इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। बधाई है क्या है ये? बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का लोक नाट्य नहीं, लोक नृत्य है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में असत्य छांटिए। तो देखिए कौन सा असत्य है? हीड़ गायन मालवा में। लावनी जो है आपका बघेलखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? मालवा और निमाड़ का लोकगीत है। बम्बुलिया बुंदेलखंड में। रेलो गीत भील और कोरकू। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फिरहरी है? कौन सी मुद्रा फिरहरी है? तो ये आपका केहरा जो लोक नृत्य होता है, इसमें बघेलखंड क्षेत्र की केहरा लोक नृत्य में, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका कर्मा नृत्य, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर पर किया जाता है? तो ये जो है आपका गरबी नृत्य। भील जनजाति में लोकप्रिय गरबी नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर पर किया जाता है। गायकों का वासुदेव समुदाय संबंधित है किससे? बघेलखंड से। बघेलखंड के अन्य लोकगीतों में बिरहा है, विदेशिया है, फाग है, दीवारी है। भूमिज शैली के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? भूमिज शैली के मंदिरों का निर्माण परमार वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। भूमिज शैली नागर शैली की एक उपशैली है। इसके उदाहरण के रूप में आप भोजपुर के मंदिर को ले सकते हैं, जो कि रायसेन में शिव को समर्पित है। आगे देखते हैं, धार्मिक नगरी उज्जैन में कौन से स्थल शामिल हैं? तो यहाँ पर देखिए महाकाल मंदिर,
मंगलनाथ का मंदिर, जंतर मंदिर, संदीपनी आश्रम है। परंतु जटाशंकर जो है ये पंचमढ़ी का दार्शनिक स्थल है। यहाँ पे भर्तहरि की गुफाएं भी हैं आपके उज्जैन में ही। आगे चलते हैं। माछ का उद्गम कहाँ से माना जाता है? माछ का उद्गम उज्जैन से माना जाता है। वर्तमान माछकारों में श्री सिद्धेश्वर सेन सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। इन्होंने माछ के 25 खेलों की रचना की है। आगे चलते हैं। दो कथन है। भूरी भैंस दाऊद मरघट के मशान स्वांग लोक नाट्य से संबंधित है। सही है, ठीक है। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन जिंदवा में होता है। नहीं, शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन अखाड़ा में होता है। अखाड़ा साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत रहता है। तो पहला सही, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जिंदवा जो है ये बघेलखंड के बहलोल इलाके का है जो कि महिलाओं का लोक नाट्य है, जबकि स्वांग जो है वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड व बुंदेलखंड में होता है। तो यहाँ पर आपका पहला सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित स्थलों को सुमिलित कीजिए। तो देखिए, सुमिलित करते हैं। चित्रकूट में आपका एक सेकेंड, चित्रकूट में आपका पौराणिक स्थल है, तो इसको आप 4 से मिला देंगे। जबकि मैहर में शारदा मंदिर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ओरछा में आपका मंधाता मंदिर है। और ओमकारेश्वर में क्या है? ओमकारेश्वर में एक सेकंड रुक जाइए। ओरछा में आपका जो है, ओरछा में राम मंदिर है, जबकि ओमकारेश्वर में जो है वो आपका मंधाता मंदिर है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन जैन तीर्थ स्थल नहीं है? कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो इसमें देखिए, सांची जो है ये बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जैन तीर्थ स्थलों में मुक्तगिरी बैतूल में है, सोनगिरी दतिया में है, कुंडलवन दमोह में है। इसके अतिरिक्त गोमटगिरी इंदौर में है, पुष्पगिरी सोनकच्छ में है। जलेबी की जोड़ का संबंध किस चित्रकला से है? जलेबी की जोड़ का संबंध जो है ये संजा चित्रकला से है। संजा पर्व मालवा क्षेत्र में 16 दिनों तक मनाया जाता है। अगला है, बरहोली नामक प्रसिद्ध पात्र किस धातु के बने होते हैं? तो ये जो है आपके कांसे के बने होते हैं। किसके? कांसे के। सतना जिले के उचेहरा में कांसे के बरहोली नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में शिल्प कला एवं उसके प्रसिद्ध केंद्र का चुनाव कीजिए। तो कहाँ पे है? पीतल शिल्प नरसिंहपुर, धातु शिल्प सतना में, सुपारी शिल्प रीवा में। ये सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। अगला है, ताजमहल किस आधार पर बनाया गया था? होशंगाबाद के मकबरे के आधार पर। होशंगाबाद का मकबरा मांडू में है और यह संगमरमर निर्मित प्रथम इमारत है भारत की। और ताजमहल जो है ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बिलोबा की गुफाएं जो हैं आपकी ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित हैं। इसका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था। इन गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं, शिव से संबंधित प्रतिमाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हिंडोला महल कहाँ पे है? मांडू में है, जबकि मांडू कहाँ है? इंदौर जिले में नहीं है बल्कि धार जिले में है। कहाँ पे? धार जिले में। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।